हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को मेरा प्यार, मेरा पहला प्रणाम और नमस्कार। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं एकदम बढ़िया। तो दोस्तों मैं गरिमा प्रति अपने एक नए ब्लॉग के साथ, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 3 बजे से। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है नैना। तो अभी मैं चाची के साथ आ रखी हूँ। तो दोस्तों ये मैं बताऊँगी कि नैना यहाँ किस लिए आई है। तो अभी मैंने जैसे कि बताया कि मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग है शाम के 3:30 बजे से। बड़ी बढ़िया, आ जा 3:30 बजे से। तो अभी मैंने नैना को अपने साथ बुलाया है। नैना को मैं अपने साथ के लिए ले जा रही हूँ, साथ के लिए ले जा रही हूँ क्योंकि जैसा कि चैत का महीना लगा है और सभी का बिठौला आता है। तो मेरा तो खैर अभी बिठौला नहीं आया है, तो शायद इस बार नहीं आएगा। तो मैं मम्मी का बिठौला देने जा रही हूँ। तो मम्मी का बिठौला बांटने के लिए मैं कल मिठाई बतासे वगैरह मार्केट से लेके आई थी। तो कल टाइम नहीं हो पाया, इसलिए मैं आज जा रही हूँ क्योंकि बिठौला भी जब वार होता है उसी दिन बांटते हैं। तो मैंने पुड़ियाँ वगैरह कुछ बना ली है, कुछ मैं बना रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिठौले की पुड़िया। तो मैंने सारे कागज़ वगैरह रख दिए हैं और सब में मिठाई भी रख दी है और इसमें रखने हैं मुझे बताशे। तो फटाफट से अब बिठौले की पुड़िया बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं ये मेरी पुड़िया बन गई है और ये बची हैं, इनको बनाते हैं फटाफट से। मेरे साथ बांटने आएगी बिठौला नैना। तो नैना को अपने साथ लेके जाऊंगी। और देखो वो कौन आया। और यहाँ पर काव्य उठ के आ गया है रोते रोते। गाँव घरों में बिठौला बांटना भी एक बहुत अच्छी रिवाज है कि भाई सबके भाई सभी को बिठौला भेजते हैं और फिर मिठाइयाँ खजूरें बना के इन्हें गाँव में बांटा जाता है। शहरों में तो ये सब कुछ होता नहीं है क्योंकि सब अलग अलग है, कोई किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं और कोई किसी पर विश्वास भी नहीं कर सकता कि बांट कैसा रहा है, क्या दे रहा है। तो फटाफट से बनाते हैं, फिर जाते हैं गांव में देने के लिए। तो दोस्तों बन गई सारी पुड़िया, अब रखते हैं और बांटने के लिए जाते हैं। मौसम भी ख़राब हो रहा है तो जल्दी जल्दी बांट के आ जाते हैं इनको। बन गया है झूला तैयार, बन गया। तो दोस्तों अभी मैं बिठौला देने के लिए तैयार जाने लग गया और काव्य भी हमारे साथ आ रहा है। कहाँ आ रहा है बिठौला देने, बोल दो कहाँ जा रहे हो। पहले इसको नीचे करो। क्या देने? बिठौला देने। आप भी आओगे? तो बिठौला बांटने के लिए जाने लगे हूँ। यह थैला, और सबसे पहले बिठौला मैंने मंदिर में चढ़ा दिया था, पर मैंने आपको दिखाया नहीं दोस्तों क्योंकि सबसे पहले भगवान जी को चढ़ाते हैं, उसके बाद बांटने जाते हैं। तो भगवान जी को हमने चढ़ा दिया है। उसके बाद अब हम जा रहे हैं, साथ में नैना को बोली जा रही हूँ। बंदर भी आ रहते हैं तो मुझे एक डर लगती है। तो एक डंडा पकड़ेगा और एक बिठौला। मैं तो डंडा पकड़ूंगी। चलो अब नीचे बैठो। नैना कह रही मैं तो डंडा पकड़ूंगी। अब नीचे बैठ। चाची को बंदर अपने आप काटेगा। नीचे बैठो। ऐसा हो रहा दोस्तों। अरे नीचे। तो दोस्तों अभी मैं आपसे कह रही थी कि मैं बिठौला बांटने जा रही हूँ, लेकिन अपना नहीं, मम्मी का। तो अपना बिठौला मैं इसलिए नहीं बांटने जा रही क्योंकि इस बार पापा हो रखे हैं तो हमारा बिठौला नहीं आएगा। तो काफ़ी बुरा भी लग रहा है। नहीं तो हर बार ऐसा होता था कि बिठौला का महीना आने में 2-4 दिन रहते थे तो पापा बिठौला भेजना है करके भाई से सूजी वगैरह सब कुछ घर में मंगा के और खूब सारे खजूरें बना के मिठाई वगैरह सब लेके अलग से भेज देते। पिछली बार मैं जा नहीं पाई थी, वैसे तो पापा भाई लोग आ जाते थे। पिछली बार मैं नहीं गई थी, दीदी गई थी, तो पापा ने दीदी के हाथ से मेरा बिठौला भी भेजा था, उसके साथ खजूरें मिठाई वगैरह सब कुछ भेजी थी। पर इस बार बिठौला नहीं आएगा तो बड़ा अजीब लगता है। कभी कभी हमें ऐसा दिन भी देखना पड़ता है जिसकी हम कभी उम्मीद भी नहीं करते हैं।
तो आज अजीब लग रहा है। नहीं तो मैं भी अपना भिटौला पहले कभी पापा ऐसा होता था कि खजूरें नहीं बना पाते थे तो बोलते थे कि खजूरें बांटना सबसे ज़्यादा सगुन होता है पकवान बना के बांटने का। तो ये तो हमारा शॉर्टकट में होते अपने खजूरें नहीं बनाए थे, मिठाई बांट रही तो पापा बोलते थे नहीं खजूर बड़ावे भेजिया, वो खजूरें बांटिया, खजूर बढ़िया हूँ, तुम नहीं बढ़ा सकना तो मैं बड़ावे भेजती हूँ। बड़ा अच्छा लगता था। इस बार इंतज़ार है कि अगले साल को हमारा भिटौला आए और हम भी बांटे और भगवान आगे को सब कुछ अच्छा बनाए रखे। डंडा वहाँ से पकड़ूंगा। तो दोस्तों भाभी को मैंने नैना लोग के घर भेज दिया है। भाभी अपने आप देखेंगे क्योंकि वो चल नहीं पाएगा, थक जाएगा। चल तो लेगा लेकिन आजकल थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो रही है उसकी, तो थक जाएगा। गोद में पकड़ के रहा था तो गोद में कहाँ ले जाऊँगी मैं पूरे गांव, इसलिए उसे मैं नैना लोग के घर पहुँचाई। और मैं नैना जा रही सबसे पहले कोर्ट में, तो सबसे पहले कोर्ट में बांट के आते हैं, फिर जाएंगे हम मालीजर साइड को। तो दोस्तों पहुँच गए हम कोर्ट में। अब देखते हैं कौन कौन हमें घर मिलते हैं और कौन नहीं। तो दोस्तों मैं पहुंच गई कोर्ट में और मैं पहुंच गई कबू की मम्मी लोग के घर। तो इनको देते हैं सबसे पहले हम भिटौला। यो भिटौल मम्मी एल बार तो मैंने एल बार में छुट्टी भिटौले साल पापा वील तो मम्मी बांट, तो मम्मी का बांटने के लिए आई हूँ मैं यहाँ कोट। अब बगल वालों को देती हूँ फिर। और तुम्हारा नहीं आया अभी? जब दियालु दिन बाटूर को नाल फिर दियाल फिर तो मन बतून मैं नैना लोग वहाँ पहुँच गई हूँ। और नैना लोग का घर भी 2 मंजिले का काम हो गया, 1 मंजिले में पहुँच चुके हैं। 1 मंजिले के पत्थर निकालने में लगे हैं। परसों मैंने आपको पूरी छत वगैरह दिखाई थी और अब नहीं बचा है, बस ये नीचे जहाँ गाय बैठते थे वो बचा है। अब इसको निकालने में लगे हैं। ये इतना ज़्यादा निकाल दिया है, ये देख सकते हैं। तो सारे पत्थर यहाँ इकट्ठे कर दिए इन्होंने। तो दोस्तों कहते हैं ना बनाने में टाइम लगता है, ख़त्म होने में नहीं, इसलिए जब बनाने में तो कितना टाइम लग जाता है। और अभी तोड़ने की बात आई तो 4 दिन में तोड़ दिया है मकान। अब हम देते हैं यहाँ काव्यांश में मिलते रहते हैं। अब देंगे यहाँ भिटौला। लो यहाँ भिटौला दे दो। एक भिटौला निकालो, इसमें से एक भिटौला तुम्हारा है। दीदी भिटौला पकड़, ये चिंकी को दे दिया हमने भिटौला। ये बैठे हैं, ये काव्यांश बैठा है यहाँ। एक बच्चा ये है, ये हाय कर दो, हाय करो, हाथ से कर। फिर क्या देख रहे हो आप? क्या देख रहे तू? क्या देख रहे हो? तूने चिंकी दीदी को भी मारा। और कहते कैसा कर रहा है बता, कैसे क्या देख रहा है? हम जा रहे हैं, मत बता। बाय। हम पहुंच गए मालीजर में। अब यहाँ देते हैं हम। नहीं नैना मेरी बॉडी गार्ड भी हुई। बॉडी गार्ड डंडा दिखा अपना। ये देखो बंदर लेकिन आए नहीं है। अब इन घरों में जाना है मुझे, यहाँ और यहाँ। नैना भिटौला देने दे क्या? हाँ हमारा है। हाँ चाची हमारे। हाँ अब जा रही नैना यहाँ। नहीं तू बाहर नहीं निकलेगी। दे 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 दे, अंदर जाके दे। क्या रास्ते में देना, अंदर को जा। तो गई नैना यहाँ का लोगों को देने के लिए भिटौला। मेरी बारी, अभी आपकी बारी। हाय कौन? हाय दोस्तों। ये सो के उठ रही है दोस्तों, ये सोई रहती है दोस्तों, काम नहीं करती है कुछ। सुबह भिटौला देने आई थी बस। सही बोल रही। देखो दोस्तों इसकी शक्ल से पता चल रहा है कि काम न कर पौड़ कर भी रही। जगह बैठने के बाद हम वापस आ गए नैना लोग के घर। और आपको मैंने कोर्ट में दिखाई थी जीवन की मम्मी, तो वो भिटौला बांटने उनके घर गए थे। और अभी हमने इतना काम करके भिक्कू भी काट दिया है और अभी वो वहाँ देख सकते हैं काट भी हैं। और अब हम काव्य को लेके जाते हैं घर। दोस्तों सब जगह भिटौला बांटने के बाद मैं जा रही हूँ दूसरा भिटौला देने। है खेत में गोबर फेंकने के लिए थोड़ा घास घास होगी वो ढूंढ लाऊंगी। और नीचे चाची भी आई हैं, वो नीचे रहती है रोड के वहाँ पे। तो वहाँ 4-5 परिवार हैं
तो उन्हें देने अभी शाम हो जाएगी देने जाने के लिए। तो मैं चाची को भी दे के आती हूँ, गोबर भी वहीं फेंक के आती हूँ, वहीं से थोड़ा घास बना लाऊंगी। खेत में आने के बाद ये मेरी डलिया भी हो गई, मैंने घास भी ढूंढ दिया है। और अब मैं चाची वो सामने अपने खेत से बना रही घास, तो उनको वहाँ दे के आती हूँ बिटौला। और सामने आज बज गया है टाइम शाम के 5:30। तो आपको एक बार शाम का मौसम दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आसमान पे बादल भी हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश भी हो सकती है और ऐसा है कि नहीं भी हो सकती है। अब देखते हैं, देखो शाम तक कैसा रहता है मौसम। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे अपना एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में।